जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया का यह पावन दिवस माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अहम दिवस होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना, कुछ नियमों का पालन करना, शुभ कार्य करना और शुभ चीजों की खरीदारी करना आपको अपार सुख समृद्धि देगा, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जगतपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के मंत्रों का जाप और तमाम आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। तो वहीं अक्षय तृतीया के दिन हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। अक्षय तृतीया का लाभ पाने के लिए इस पर्व के पहले घर पर मौजूद कुछ चीजों को निकाल देना चाहिए और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करनी चाहिए। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के पहले हमें अपने घर से किन वस्तुओं को निकाल के बाहर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो और उसके साथ साथ उनका स्थायित्व भी बना रहे। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। हिंदू सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत ही खास होता है। वो इसलिए क्योंकि दीपावली की तरह ही यह त्योहार भी माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए खास माना जाता है। इसलिए आप भी अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे काम करके ही आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के आगमन के पहले, अक्षय तृतीया के पहले अपने घर की पूर्ण साफ सफाई करनी चाहिए। घर के कोने कोने को साफ करना चाहिए और घर में पड़ी बेकार चीजों को फेंक देना चाहिए। इन खराब चीजों में सबसे पहला स्थान आता है घर में पड़ी भगवान की खंडित मूर्तियां। कई लोग घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन वो अपने घर की पड़ी खंडित मूर्तियों का विसर्जन करना भूल जाते हैं। प्रायः जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में कभी कभी हमसे ये गलती हो ही जाती है। तो ऐसी प्रतिमाएं दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। घर में कभी भी भगवान की कोई भी खंडित प्रतिमा या मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है और घर में क्लेश बढ़ने लगता है। तो घर में अक्षय तृतीया की साफ सफाई के दौरान सबसे पहले मंदिर की सफाई जब भी करें तो वहां से खंडित मूर्तियों को अवश्य हटा दें और घर में नई मूर्ति की स्थापना करें, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन तो वैसे भी कई चीजों की खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यदि आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान की मूर्ति ले आते हैं और घर में उसकी स्थापना करते हैं तो ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई रुकी हुई या बंद घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत ही फेंक दें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी को बहुत ही अशुभ माना जाता है और अक्षय तृतीया से पहले आपको यह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके घर में टूटा पड़ा फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी या टेबल जैसी चीजें अगर टूट गई हो या खराब हो गई हो तो यह आपकी किस्मत को खराब कर सकती है। इतना ही नहीं, घर का फर्नीचर भी हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के पहले आपको अपने घर से टूटे हुए और खराब फर्नीचर को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि खराब पड़ा फर्नीचर आपकी किस्मत खराब कर सकती है। अगर आपके घर की कहीं बिजली के कोई खराब उपकरण जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट या पावर स्विच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब है तो इन्हें भी बाहर निकाल दें और इनकी रिपेयरिंग अवश्य करवाएं, क्योंकि खराब पड़े बिजली के उपकरण आपके सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं और इससे कहीं न कहीं आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। अगली जो आपके घर में बरकत लाने वाली वस्तु है वह है टूटी झाड़ू। तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में झाड़ू के बारे में ढेरों नियम दिए गए हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन घर में टूटी झाड़ू होने से घर की बरकत खत्म हो जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा का फल भी नहीं मिलता। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में टूटी झाड़ू को बाहर निकाल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। घर में पड़ी पुरानी झाड़ू के अलावा फटे पुराने जूते चप्पल भी घर में दरिद्रता लाते हैं। घर में कटे फटे जूते चप्पल होने से माँ लक्ष्मी द्वार पर आकर ही लौट जाती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन से पहले साफ सफाई के दौरान घर में कटे फटे जूते चप्पलों को बाहर निकाल देना चाहिए।
कहते हैं जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती है, और यदि यह बर्तन टूटे हों तो इनमें आवाज और भी ज्यादा होने लगती है। तो घर में टूटे फूटे बर्तन से परिवार में अशांति फैलती है और माता लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। इसके अलावा टूटे फूटे बर्तन से घर में नकारात्मकता भी आती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन टूटे फूटे बर्तनों को घर से बाहर अवश्य ही निकाल दें, और साथ ही अक्षय तृतीया के दिन यदि संभव हो तो किसी न किसी धातु के जैसे चांदी या सोने के बर्तन घर में अवश्य ही ले आएं। बर्तनों के अलावा यदि घर में कोई कांच की क्रॉकरी हो या घर में कोई भी सजावट की कांच की वस्तुएं हो या किसी भी धातु की कोई भी वस्तु हो, यदि वह टूटी पड़ी है तो उसे भी अवश्य निकाल दें। क्योंकि आपके घर में दीवार पे लगा या घर में सजावट का कोई भी कांच का सामान, खिड़की, दरवाजे इत्यादि कुछ भी हो तो इन्हें तुरंत हटवाकर नया लगवा लेना चाहिए। इस तरह के टूटे कांच रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। बल्ब हो या फेस मिरर कुछ भी टूटा हुआ हो तो उसे तुरंत हटा दें। यह सब चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। कई लोग घर में सजावट के लिए पौधे भी लगाते हैं, तो अगर आपके घर में कुछ पौधे सूख रहे हों तो उसे जमीन के अंदर गाड़ दें या किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि सूखे पौधे घर में वास्तु दोष का कारण बनते हैं और माता लक्ष्मी इससे नाराज हो जाती हैं। सूखे पौधे को घर से दूर कर देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में तरक्की होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन से पहले घर में पड़े सूखे पौधे, खराब पौधे जो भी हों उनको अवश्य निकाल दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद ही पसंद है, तो अक्षय तृतीया के दिन घर में संपूर्ण साफ सफाई करें, घर के जाले हटा दें, घर में कहीं भी किसी भी कोने में धूल मिट्टी ना जमने दें। घर में कोई भी गंदी पड़ी वस्तु है तो उसको साफ करके रखें और यदि संभव हो तो घर की धुलाई भी अवश्य करें। इसके साथ साथ यदि आपके घर में पर्दे लगे हों, चद्दरें बिछी हों तो इनकी भी सफाई अक्षय तृतीया से पहले अवश्य कर लें, क्योंकि घर की साफ सफाई से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर को साफ सुथरा रखें। घर में जूठे बर्तन, गंदे बिना धुले कपड़े भी ना रखें, इससे देवी रुष्ट हो जाती हैं। साफ सफाई के अलावा अक्षय तृतीया से पहले यदि आपके घर में जल से जुड़े कोई भी स्रोत जैसे नल और पानी की टंकी खराब है या बेवजह बह रही है तो अक्षय तृतीया से पहले उसे अवश्य ही सही करा लें, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से लौट सकती हैं। आप अपनी दुकान या ऑफिस या घर में उत्तर या पूर्व दिशा में अक्षय तृतीया वाले दिन धन अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की बराबर बरकत बनी रहती है और आप जिस भी चीज का व्यापार करते हैं उससे जुड़ी तस्वीरों को भी आज के दिन ही अपनी दुकान या कार्यालय में भी अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप अपने घर के उत्तर दिशा में दर्पण लगाते हैं तो इससे भी आपको नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अक्षय तृतीया से पहले साफ सफाई के दौरान घर की ईशान दिशा को साफ सुथरा रखने के बाद इसके आसपास थोड़ी बहुत सजावट करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के ईशान दिशा में जल से जुड़ा पात्र रखने से आपका सौभाग्य जागृत होता है। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं और इसके साथ ही दक्षिण दिशा में भी दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यही विराम दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप सनातन धर्म से जुड़े हैं, आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करनी है, आपको व्रत त्योहारों से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।